सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टेस्ट एग्जामिनेशन। सो गाइस, टेस्ट एग्जामिनेशन एक जस्ट बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि पहले एपीएस में मैंडेटरी हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। और टेस्ट एग्जामिनेशन सिर्फ हो सकता है तो यूनिवर्सिटी एडमिशन में काम आएगा और कहीं ज़्यादा काम नहीं आता है। तो गाइस, टेस्टेस एग्जामिनेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप कॉमर्स साइड से हो तो उसके अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, आर्ट्स के अलग होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस साइड के एक मॉड्यूल के बारे में, जो कि कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में है। एक और होता है साइंस साइड का, इंजीनियरिंग वाला, इंजीनियरिंग मॉड्यूल। आज हम उसकी बात नहीं करने वाले, आज हम सिर्फ इस वाले की बात करने वाले हैं। तो गाइस, इस वाले में दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोर टेस्ट, एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। कोर टेस्ट में बेसिक हमारे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर साइंस से, नेचुरल साइंस से एंड मैथमेटिक्स से। जो भी हमने 11th-12th में पढ़ाई करी उसी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। तो यही। तो कोर टेस्ट में हमारे चार पार्ट होते हैं जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में दो पार्ट होते हैं, उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। कोर टेस्ट में सबकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, सबके मार्क्स अलग अलग होते हैं। एंड सेम गोज टू हियर, सबके टाइमिंग अलग, सबके मार्क्स अलग। तो गाइस, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक बने रहना वीडियो में। और अभी मैं आपको सारे दिखाने वाला हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, टाइमिंग कितनी होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहे। पहले हम बात करते हैं कोर टेस्ट के बारे में। कोर टेस्ट में चार पार्ट होते हैं: सॉल्विंग क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, इन्फेरिंग रिलेशंस, कंप्लीटिंग पैटर्न्स एंड कंटिन्यूइंग न्यूमेरिकल सीरीज। ये चार पार्ट होते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है सॉल्विंग क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स। तो हम इस वाले पेज पर चल के आपको सारे डिटेल में बता देते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि इसमें बता रखा है 22 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, 22 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर ले। एंड ये सिलेबस होता है, ये सब आपको आना चाहिए ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के रहते हैं, लाइक आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस नॉर्मल मैथ्स क्वेश्चन होते हैं, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे ऐसे करके इजी। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, सॉरी। तो दूसरा पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है इन्फेरिंग रिलेशंस, पेज नंबर 113। तो इन्फेरिंग रिलेशंस होते हैं, इसमें हमें 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 मिनट्स के अंदर, यानी कि 27 सेकेंड हर क्वेश्चन को मिलेगा। 27 क्वेश्चन सेकेंड्स पर क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लाइक ऐसे होते हैं। हमें एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे एब्सेंट लिखा होगा तो हमें प्रेजेंट लिखना होगा। अपोजिट भी हो सकता है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है। देख सकते हैं आप, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे चिकन कौन ले करता है, चिकन क्या ले करता है, एग, मदर, डॉटर, फ्रॉग, डेडपूल, ऐसे लाइक कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ इससे रिलेटेड। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। टॉल स्मॉल, टॉल एंड स्मॉल, लाइक इसका अपोजिट है ये। तो यहाँ इन दो ब्लैंक में क्या होगा, थर्स्टी, हंग्री, हैप्पी, सैड। हैप्पी सैड लग रहा है, हैप्पी सैड हो जाएगा, हैप्पी सैड आएगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि है कंप्लीटिंग पैटर्न्स। कंप्लीटिंग पैटर्न्स में देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एज वी कैन सी, यहाँ पे हमें सेम 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड विद इन 20 मिनट्स 5 मिनट आपको रीडिंग के मिलेंगे। उसके बाद रीडिंग के बाद आपको 20 मिनट के अंदर 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के रहेंगे। ये कंप्लीटिंग पैटर्न्स वाले क्वेश्चन है, बेसिक रीजनिंग पे डिपेंड होता है। देख सकते हैं आप, आपको इन सबको देख के गेस करना है कि यहाँ पे कौन सा इन सब में से ऑप्शन होएगा।
ये वाला आपको करके बता दूँ। जैसे ब्लैक ग्रे एंड वाइट है, ये इधर भी ग्रे वाइट ब्लैक है, तो इधर वाइट और ब्लैक तो है, यानी कि यहाँ पे अब ग्रे ही आएगा कोई। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है ग्रे में। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट में सब सर्कल सर्कल है, सेकेंड में सब ट्रायंगल ट्रायंगल है, थर्ड में एज वी कैन सी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ये वाला, तो हमें ग्रे स्क्वायर, इसका आंसर होगा डी। तो जैसे कि आंसर यहाँ पे है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं फोर्थ पार्ट सॉरी, जो कि कंटेनर इन न्यूमेरिकल सीरीज, पेज नंबर 282। तो एज वी कैन सी इसमें भी 22 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं विद इन 25 मिनट्स। 5 मिनट्स तुम्हें रीडिंग के मिलेंगे, पेपर रीड करने के, उसके बाद 25 मिनट्स अलग से मिलेंगे 22 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, ये थोड़ा बिट ट्रिकी हो सकता है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, लाइक ऐसे ऐसे होंगे कुछ, एंड हमें लास्ट का नंबर किस करना है, या कभी बीच में भी आ सकता है। एज यू कैन सी यहाँ पे लास्ट लास्ट, ठीक है, हमें गेस करने हैं ये नंबर लास्ट, ऐसे गेस करने हैं। कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, माइनस सब्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है। ये जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सब थोड़ा मुश्किल होता है। लाइक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल लगेगा। एंड इसको फिल करने का कुछ तरीका होता है ऐसे, जब आपको, अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम देते हैं तो उसमें ऐसा आएगा, डिजिटल में नहीं आएगा। पेपर बेस्ड में आपको उसको फिल करने का एक अलग सीक्वेंस होता है। लाइक जैसे कि यहाँ क्या बता रहा है, अगर आपको माइनस में कोई सम लगाना है तो माइनस वाले बॉक्स को क्रॉस करेंगे, उसके बाद अपने नंबर फिल करेंगे लाइक दिस। अगर आपको -17 लिखना है तो 1 और 7 को करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपको 71 करना है तब भी आपको 1 और 7 को ही करना है। ठीक है, लाइक ये मैटर नहीं करता कि 17 पहले आएगा या 71 पहले आएगा, आंसर तो कुछ एक ही होगा, लाइक 71 होगा या 17 होगा। तो आपको ऐसे मार्क कर देना है दोनों को। अगर आपको माइनस में कोई डिजिट मार्क करनी है तो माइनस में पहले क्रॉस, फिर 759 कहीं से भी कोई भी सीक्वेंस से कर दीजिए, कोई मैटर नहीं करता। एज यू कैन सी ऐसे आएंगे 22 क्वेश्चंस के वो बॉक्सेस, आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने उस बॉक्स में लिखना है। याद रखना क्रॉस बनाना होता है, क्रॉस ना कि टिक करना होता है, क्रॉस बनाना होता है। तो ये हमारे कोर टेस्ट के चारों मॉड्यूल थे। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले मॉड्यूल में। तो हेयर वी कैन सी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में दो होते हैं, एनालाइजिंग साइंटिफिक इंटर रिलेशंस एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल डिपिक्शंस। ये दो इस वाले पार्ट में होते हैं। एनालाइजिंग साइंटिफिक रिलेशंस पे चलते हैं, पेज नंबर 5 एज यू कैन सी ये रहा। इसमें हमारे पास 22 क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें विद इन 60 मिनट सॉल्व करना होगा, विद इन 60 मिनट्स। ओके, तो इसमें लाइक बेसिक साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होने लग जाते हैं। विच लेवल वुड रिक्वायर द बिगेस्ट फोल्ड टू एलिवेट द कपबोर्ड। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये बेसिक साइंस का है, तो आपको बताना है कि कौन से लेवल से ज़्यादा एस्केलेट होगा, एलिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी है, देखिए ये। तो ये आपको बेसिक साइंस की नॉलेज से करना है, बस इसमें लाइक देख सकते हैं आप पूरा एकदम पूरा साइंस वाला रिलेटेड चीज़ें हैं। और इसमें दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल डिपिक्शंस, 188 पेज नंबर। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ, दोनों पीडीएफ चाहिए मॉड्यूल के, कोर के और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और फॉलो भी कर लेना। तो एज वी कैन सी यहाँ पे हमें सेम 22 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं विद इन 85 मिनट्स। हमें 22 क्वेश्चन विद इन 85 मिनट्स सॉल्व करने होते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लाइक ये कुछ एलोगेनेटेड, लाइक ये फ्लो चार्ट टाइप होते हैं। जैसे इससे तुम्हें पता चलेगा स्टार्ट है और इससे पता चलेगा स्टॉप है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में देख सकते हैं कि कोई ऑपरेशन पॉइंट होगा, यहाँ पे हमें कोई डिसीजन पॉइंट लेना होगा, लाइक कुछ F4 इक्वल्स टू बी है तो F की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी।
अगर क्या वो इक्वल होता है तो हम यस की तरफ जाते हैं, अगर इक्वल नहीं होता तो नो की तरफ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। इसमें हमें बताना है, लाइक स्टार्ट पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट है, इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे 4-5 बीच में कि देख सकते हैं, फॉर कस्टमर्स वेजिटेरियन वेजी इज ऑलवेज चूजन। तो हमें बताना है लाइक यस और नो, गलत है या ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है, तो थोड़े इसका पेपर देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमें ऐसा कुछ फ्लो चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ऊपर से पढ़ना है, तुम यहाँ से इन सब कुछ लिखा है, गिवन होता है होगा, यहीं से रिपीट होगा, इसी में से सब कुछ पढ़ के तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, 1.2 1.2 1. ऐसा, फिर ये देखो नया क्वेश्चन आ गया, फिर इसी के बीच में सारे क्वेश्चन होंगे। तो यही दो पार्ट है। अब मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो क्या मेरा एक्सपीरियंस था। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितना टाइमिंग होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा था और हर मॉड्यूल लाइक स्टार्ट होता है, पहले कोर टेस्ट स्टार्ट होगा। कोर टेस्ट लगभग 110 मिनट्स का होता है टोटल मिला के। तो जब कोर टेस्ट शुरू होगा तो आपको हर पार्ट एक साथ नहीं करेंगे आप, हर पार्ट, जैसे 4 पार्ट है तो पहला पार्ट स्टार्ट होगा, अगर वो 25 मिनट्स का है तो आपको उतना टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको रुकने को बोलेंगे और आप उसके रुकने के बाद आप लाइक पीछे नहीं जा सकते, आप पीछे पन्ना नहीं पलट सकते, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया पीछे नहीं जा सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स बुक होती है वो भी मैं अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे कि ये बता दिया मैंने, और जैसे अगला पार्ट जो शुरू होता है, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको वही वाला पार्ट करना है। उसके बाद भी सेम ऐसे ही आपको पीछे नहीं पलटना है, जब जिसका जितना टाइम है उतना कर सकते हैं, पीछे नहीं बढ़ सकते आप। एंड बात आती है कि टाइमिंग की, लाइक एक पार्ट है जिसमें 22 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो इन्फरेंट रिलेशन है, वो सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लाइक 22 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स, लाइक 27 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सुनने में टफ लगता है, बट अगर वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ईजी चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको बहुत ईजी लगेगा और आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कि सारा मेन चीज़ प्रैक्टिस पे है। आप बहुत क्वेश्चंस बनाइए, आप बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। अगर आप नहीं बनाते तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आप एग्ज़ामिनेशन में जाके बैठ गए और आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा बिल्कुल। बट अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप बहुत जल्दी-जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका टाइम, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये हो गया सेम। तो मेरे पास 2 पीडीएफ है, 2 बुक के, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक का है, एक कोर टेस्ट का है। अगर आपको पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, लिंक मेरे इंस्टाग्राम का नीचे है और यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो यही है। एंड गाइस, रही बात हमें एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या चीज़ें लेके जानी है। तो एग्ज़ाम में हमें पेन भी नहीं लेके जाना होता है, पेन भी वही लोग देते हैं। हमें सिर्फ एग्ज़ामिनेशन में एक अपना, जो हमें एडमिट एडमिट कार्ड बोल सकते हैं, एडमिट कार्ड टाइप मिलता है हमें पेपर से पहले। हमें वो एडमिट कार्ड लेके जाना है और अपनी आइडेंटिटी चीज़ लेके जानी है, जो भी तुमने आइडेंटिटी का भरा हो, लाइक आधार कार्ड या पासपोर्ट या कुछ भी जो तुमने भरा हो वो साथ में लेके जाना, और एक एडमिट कार्ड। सिर्फ ये 2 चीज़ लेके जानी है और कुछ नहीं। और अपना लंच साथ में लेके जाइए और पानी की बोतल लेके जाइए। बीच में जैसे कोर टेस्ट ख़त्म होता है तो बीच में आधे घंटे या 45 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, तो आप उस बीच में लंच कर सकते हैं। टोटल एग्ज़ाम को 4-5 घंटे लग जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए बीच में एक लंच होता है। आप अपना लंच साथ में लेके जाइए एंड उसको आप रख सकते हैं वहीं पे। तो रिसेस जब होगा, ब्रेक जब होगा, तब आप लंच कर लीजिए अपना एंड पानी वानी पी लीजिए। उसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, जो कि 2 घंटे चलता है, लाइक 85 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। हाँ, 85 एंड 60 मिनट्स चलेगा, जिसमें आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से लगता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो टाइम मिलता है वो इनफ होता है।
कोर टेस्ट में थोड़ी चीज़ें जल्दी जल्दी होती है, लाइक 4 पार्ट और बहुत कम कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा है सिस्टम ऐसा, तो ज़्यादा कोशिश कोर टेस्ट की करना, वो आप अपने अकॉर्डिंग करना, जिसमें आप वीक हो जिसमें आप स्ट्रांग हो वो अपने अकॉर्डिंग करना। बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। यस, दैट्स इट। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ जो भी होता है वो कर देना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड दोस्तों को भी शेयर कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत कम है जिसमें वो सब कुछ बताया गया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, लाइक फीस एंड सब कुछ, तो डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए, या फिर किसी भी रिगार्डिंग, लाइक एपीएस में या यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग में या कुछ भी, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।